हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं एपोप्टोसिस के बारे में। एपोप्टोसिस मींस प्रोग्राम सेल डेथ। जो ह्यूमन बॉडी में या एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म में यू कैन से हर एक सेल की एक प्रोग्राम डेथ होती है, एक पर्टिकुलर लिविंग टाइम होता है। ओके, सो इट इज़ जेनेटिकली प्रोग्राम। हमारे जेनेटिक मटेरियल में ये प्रोग्राम्ड होता है कि व्हेन सेल हैज़ टू डाई। ओके, सो एपोप्टोसिस इज जेनेटिकली प्रोग्राम्ड और इस प्रोसेस के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सो दिस प्रोसेस इज एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस, ओके, ऑफ कंट्रोल्ड सेल डेथ। ओके, क्योंकि सेल की डेथ ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है तो इट इज ए कंट्रोल्ड सेल डेथ। सेल की मर्जी से यहाँ काम नहीं होगा, इट इज कंट्रोल्ड। ओके, दैट डज नॉट कॉज इन्फ्लामेशन, और डेथ की वजह से कोई इन्फ्लामेशन नहीं होगा। Okay, so you can say it is clean cell suicide. Okay, now come to the some important points related to apoptosis. Okay, so apoptosis is important for embryonic development. Apoptosis एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, स्पेशली डिजिट के सेपरेशन के लिए। ओके, रिमूवल ऑफ डैमेज एंड इन्फेक्टेड सेल। हमारी बॉडी में और यू कैन से एनी लिविंग ऑर्गन्स में जो डैमेज्ड और इन्फेक्टेड सेल होते हैं उनको रिमूव करने का काम किसका होता है? इट इज़ थ्रू द एपोप्टोसिस। देन इम्यून सिस्टम रेगुलेशन भी इससे मेंटेन रहता है एंड इसके थ्रू कैंसर का प्रिवेंशन भी होता है। ओके, सो इफ एपोप्टोसिस प्रोसेस इज डिफेक्टिव, अगर आपके जेनेटिक इंफॉर्मेशन में कोई ऐसी कोड डिफेक्टिव पाई जाती है जिससे एपोप्टोसिस की प्रोसेस जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है, तो इट इज़ डिफेक्टिव एपोप्टोसिस। इसकी वजह से कैंसर हो सकता है, इट मे लीड टू कैंसर। एंड एक्सेस एपोप्टोसिस की वजह से क्या हो सकता है? न्यूरो डीजनरेशन हो सकता है। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स देखें एपोप्टोसिस के, तो ड्यूरिंग एपोप्टोसिस सेल का श्रिंकेज होने लग जाता है। उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल जो क्रोमेटिन होते हैं वो कंडेंस होने लग जाते हैं। मेम्ब्रेन में जो ब्लैबिंग होने लग जाती है। देन फॉर्मेशन ऑफ एपोप्टोटिक बॉडीज विल टेक प्लेस। एपोप्टोटिक बॉडीज का फॉर्मेशन होने लग जाता है, डीएनए का फ्रेगमेंटेशन होने लग जाता है लेडर पैटर्न में। ओके, बट इन सब के दौरान सेल में कोई इन्फ्लामेशन नहीं होता है। ओके, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिमेन इंटैक्ट। ओके, सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ऐसा नहीं है ब्रेक होके बाहर चला जाएगा, टूट जाएगा, अलग हो जाएगा सेल से, नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल से इंटैक्ट रहता है। अगर हम टाइप देखें एपोप्टोटिक जो पाथवे है उसके टाइप देखें तो फर्स्ट टाइप इज एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे जिसे हम डेथ रिसेप्टर पाथवे भी कहते हैं। ओके, डेथ रिसेप्टर पाथवे कब इनिशिएट होता है? इनिशिएटेड बाय एक्सटर्नल सिग्नल। सेल को जब एक्सटर्नल सिग्नल्स मिलते हैं, एक्सट्रिंसिक मतलब एक्सटर्नल। ओके, और किन स्टेप्स में इस पाथवे के थ्रू डेथ होती है सेल की? सबसे पहले दैट लिगेंड बाइंड टू रिसेप्टर। जो लिगेंड है, लिगेंड मीन एनी पार्टिकल, यू कैन से पार्टिकल जो एक रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा। जैसे FASL है, वो FAS से फैस के ऊपर जाके बाइंड करेगा। फैस इज अ रिसेप्टर, यू कैन से CD95। या फिर TNF जो TNF अल्फा जो लिगेंड है वो TNFR1 रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा। तो यहाँ पर डेथ लिगेंड जो है वो बाइंड कर रहा है रिसेप्टर के ऊपर। पहली स्टेप ये होती है। जैसे ही लिगेंड रिसेप्टर के ऊपर बाइंड होगा, सेकेंड स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ डिस्क टेक प्लेस। ओके, सो डिस्क के फॉर्मेशन से क्या होगा? डेथ इंड्यूसिंग सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स। डिस्क का मतलब क्या होता है? अब जैसे ही रिसेप्टर पे बाइंड होगा लिगेंड, तो एक सिग्नल भी तो भेजना है आगे, तो उसके लिए डिस्क का फॉर्मेशन होगा। ओके, सो उसे हम कहेंगे सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स, जो सिग्नल भेज रहा है आगे। जैसे ही सिग्नल भेजे आगे जाएगा, आगे ट्रेवल करेगा, एक्टिवेशन ऑफ कैस्पैस विल टेक प्लेस। कैस्पैस 8 विल टेक प्लेस। कैस्पैस
8 जो है वो सेंट्रल प्लेयर है सेल डेथ का। ओके, देन जैसे ही ये एक्टिवेट होगा कैस्पेस 8, एक्टिवेशन ऑफ एक्सक्यूशनर कैस्पेस विल टेक प्लेस। दैट इज इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे जिसे हम माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे भी कहते हैं, ये कैसे होता है? इट इज ट्रिगर्ड बाय इंटरनल स्ट्रेस। अब ये इंटरनल स्ट्रेस में क्या हो सकते हैं? डीएनए डैमेज की वजह से इंटरनल स्ट्रेस आ रहा है, या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से आ रहा है, या ग्रोथ फैक्टर विड्रॉवल हो चुका है उस वजह से इंटरनल स्ट्रेस आ रहा है। सो इट इज़ ए ब्रीफ रिव्यू अबाउट द एपोप्टोसिस। थैंक यू वेरी मच।